हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंट होता है तो उस केस में क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अब आज यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये पहला पॉइंट है जो कि ये फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। फॉर्मेट का मतलब कई बच्चे हमें मुझे कहते हैं कि सर ये पर्टिकुलर अमाउंट, बेटा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि इस अमाउंट के बाद ये जो पर्टिकुलर के अंदर ये सारी चीजें लिखी हैं, ये सारी चीजें फॉर्मेट का पार्ट बनती हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, एक तरीका ये है कि ये कैसे आए मैं वो आपको बताऊं। तो मैं चाहता हूं कि आप मैं इसे एक्सप्लेन करने की जगह मैं आपको ये बताऊं कि ये किस तरीके से आया। ठीक है, जब ये किस तरीके से आया तो ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप जब भी पेपर देने जाओगे तो आप ये चीज भूलोगे नहीं। तो मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको ये डायरेक्टली ना बताकर आपसे मैं सीधे क्या कहूं कि मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं उसे एक्सप्लेन किस तरीके से करता हूं मैं आपको वो समझा देता हूं। देखिए, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस चीज को देखें। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हमने 11th क्लास में पढ़ा था। हमने 11th क्लास में जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो वहां हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले सर जर्नल बनाया जाता है, सर फिर हम लेजर बनाते हैं, फिर हम उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। सर उसके बाद क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। जब ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे हम या तो इधर प्रॉफिट निकालते थे या सर लॉस निकालते थे। पता है, ये जो वर्क है ये आप सोल प्रोप्राइटर के साथ साथ अगर आप 11th में जो पढ़े हैं वो पार्टनरशिप में अप्लाई होता है। मतलब चाहे कोई भी बिजनेस हो उसमें ये चीज अप्लाई होता है। प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह निकाला जाता है। लेकिन हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं कि जब ये प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है, क्या चीज, ये प्रॉफिट या लॉस निकल जाता है तो ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? जैसे आईओसी के फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, कमीशन के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में। ठीक है, और जब प्रॉफिट बच जाता है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमको क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है हमको ये किस तरीके से प्रिपेयर करना है ये बताना है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है ये कब बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। मतलब कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब भी प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं उसके बाद जो अकाउंट बनता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पार्टनरशिप के केस में बनाया जाता है। पार्टनरशिप के केस में बनाया जाता है क्योंकि पार्टनर को कई सारी चीजें देनी होती हैं और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। हम इस रिस्क को प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। ये पहला पॉइंट है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? इसको प्रिपेयर करते वक्त ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? इसका जो दूसरा पॉइंट ये है कि ये अकॉर्डिंग टू फर्म प्रिपेयर होता है। किसके अकॉर्डिंग फर्म प्रिपेयर होता है? फर्म के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, ना कि पार्टनर। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो आप ये समझिए कि आप फर्म हैं ना कि पार्टनर है। अगर आप पार्टनर के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो ये कभी नहीं बनेगा, ये गलत बनेगा। हम ये समझेंगे कि हम फर्म के अकॉर्डिंग पार्टनर को चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरीके से बन रहा है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप यहां देखे होंगे, यहां पे लिखा है जो सबसे पहला पॉइंट है, यहां पे क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो ये पहले ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड आ रहा है। तो ये क्रेडिट साइड कैसे आ रहा है पहले मैं आपको ये समझाता हूं। देखिए,
प्रॉफिट क्रेडिट साइड कैसे आ रहा है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझने की जरूरत है। अगर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आ गया तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट कैसे आ रहा है ये हम आपको आराम से समझा देंगे। जानते हैं, आप याद करिए कि आप ट्रेडिंग के बाद जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखते थे, क्रेडिट साइड लिखते थे, पता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है, किस साइड आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। फिर इसके बाद आप क्या लिखते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखते थे। फिर क्या करते थे सर, हम इसमें से इसको माइनस करते थे। अगर ये ग्रेटर देन आ रहा है, जैसे अगर ये 10 लाख है, ये 3 लाख है, कितना है, ये 10 लाख है, ये 3 लाख है, तो हमें नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 7 लाख का हुआ, कितने का हुआ, 7 लाख का हुआ। तो अब ये 7 लाख आया, तो ये 7 लाख रुपए कहां चला जा रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। किसमें चला जा रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये देखिए जा रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। ये इसकी एंट्री भी मैं बताऊंगा क्या होता है। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होती है। मतलब ये कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और ये किस नाम से ट्रांसफर होता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे 7 लाख लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट कहां से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अब मैं आपको और विस्तार से समझाता हूं। हमें ये पहला पॉइंट पता चल गया कि प्रॉफिट कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमें ये पता चल गया कि सर हम यहाँ पी एंड एल अकाउंट जो लिख रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया हुआ है, हमने यहाँ लिख दिया 7 लाख। अब ये देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ये फर्म बनाती है किसके लिए, पार्टनर के लिए। तो पार्टनर को जितनी भी चीजें देंगी, ये नॉमिनल का रूल है, तो जितनी भी चीजें पार्टनर को दी जाएगी फर्म के अकॉर्डिंग वो खर्चा है। मतलब ये देखो, ये पार्टनर है, ये फर्म है, इस पार्टनर को सैलरी देना है, इस पार्टनर को कमीशन देना है, इस पार्टनर को आईओसी देना है, ये सारी चीजें जब देना है तो ये किसके लिए खर्चा है, फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। पार्टनर को जो भी चीज प्रोवाइड की जाती है फर्म के थ्रू, वो पार्टनर्स फर्म के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो हम जितनी भी चीजें पार्टनर को देंगे, इससे क्या होगा, ये प्रॉफिट बटेगा। क्या होगा, प्रॉफिट बटेगा। मतलब इस प्रॉफिट से हम पार्टनर को बांटेंगे, पार्टनर को चीजें देंगे, और जब पार्टनर को चीजें देंगे तो प्रॉफिट बटेगा। अब प्रॉफिट बांटेंगे तो हम इधर लिखेंगे तो ये प्रॉफिट बढ़ेगा, और इधर लिखोगे तो ये प्रॉफिट और बढ़ेगा। अगर हम इधर बांटेंगे पार्टनर को तो प्रॉफिट घटेगा, तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 7 लाख। अब हम इसे बांटना है तो हम इस साइड नहीं बांट सकते, हमको बांटेंगे किस साइड, इस साइड बांटेंगे। ठीक है, किस साइड बांटेंगे, इस साइड बांटेंगे। तो हम कैसे बांटेंगे, ये देखिए, किसी पार्टनर को सैलरी देना है तो टू पार्टनर सैलरी। अगर किसी पार्टनर का नाम लिखा है तो उस पार्टनर का नाम लिखा जाता है। मैं यहाँ पे पार्टनर सैलरी लिखा हूं तो यहाँ पे जैसे एक्स पार्टनर सैलरी, वाई पार्टनर सैलरी, जेड पार्टनर सैलरी, वो लिखा जाता है। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को, वाई को, जेड को, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद टू कमीशन, टू कमीशन, किसको कमीशन, पार्टनर को कमीशन। फिर उसके बाद अब देखो एक चीज और होता है, कभी कभी पार्टनर फर्म और पार्टनर मिलकर ये बात होती है कि कुछ पैसा छोड़ दिया जाए फ्यूचर के लिए। क्या किया जाए, फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए, तो हम उसे बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं, रिजर्व। तो हम उसे बोलेंगे रिजर्व। तो यहां लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, प्रॉफिट से बना हुआ रिजर्व। एक बात याद रखिएगा, रिजर्व हमेशा पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये प्रॉफिट से बन रहा है। देखिए प्रॉफिट से बन रहा है, तो रिजर्व हमेशा प्रॉफिट से बनाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज और रिजर्व जब भी बन रहा है तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में बन रहा है। ठीक है, मैं इसकी जनरल एंट्री अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अगर हमारे पास प्रॉफिट है कितना है, 7 लाख है, हमने ये दे दिया, ये दे दिया,
ये भी दे दिया, ये भी बना दिया। अब इसके बाद अगर पैसा बच गया, जैसे मान लें कि ये 5 लाख 5 लाख बांट दिया, बच गया कितना, 2 लाख रुपए बच गए। इमेजिन कर रहा हूं कि ये मैंने पूरा बांटा तो ये 5 लाख बटा 2 लाख रुपए और बच गया है। ये मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, ये कहीं से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया है, ये मैंने एज्यूम किया कि 7 लाख रुपए प्रॉफिट है, जिसमें से अभी मैंने 5 लाख रुपए एज अ पार्टनर सैलरी, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन मिलाकर पूरा 5 लाख बांटा है। ठीक है, इसमें आप कोई भी चीज रख के पुट कर सकते हैं। अगर अभी भी कितना पैसा बच गया, 2 लाख, तो वो जानते हैं ये पैसा किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर को, रिमेन पार्टनर, अभी भी पार्टनर को ट्रांसफर होगा, किस फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के, इसको बोलते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर। किस रेशियो में, जिस रेशियो में ये एग्री किए हैं। जैसे अगर 3 पार्टनर है 3, 2 पार्टनर है तो 2, जैसे ए और बी 2 पार्टनर है तो ए को और बी को, अगर पी क्यू आर पार्टनर है, एस पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं उनके पार्टनर का नाम लिखते हैं। ये तब ट्रांसफर किया जाता है जब प्रॉफिट बच जाता है। जब भी प्रॉफिट बचेगा तो इसको एग्रीड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रॉफिट, जो रिमेन प्रॉफिट होता है, इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो रिमेन प्रॉफिट बचता है, हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ, कभी कभी ड्राइंग होता है तो वहां पे एक चीज और आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है। क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अब ये देखो, ये फर्म है, ये पार्टनर है, पार्टनर ने विड्रॉ किया पैसा, ड्राइंग किया, क्या किया, ड्राइंग किया, और फर्म ने इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। समझेंगे इस चीज को, फिर से समझेंगे। देखो, ये फर्म है, ये पार्टनर है। अब फर्म से पैसा निकाला, कौन निकाला, पार्टनर। कितना निकाला, 5 लाख निकाल लिया। इमेजिन करते हैं पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए 5 लाख निकाला, जो हम इसे बोलेंगे ड्राइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्राइंग। ठीक है, अब इस कंडीशन में फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तुमने पैसा निकाला है, इंटरेस्ट भरो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया होता है तब, तो अब पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। जिसे क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। इसी इंटरेस्ट को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये देखो, कौन पे कर रहा है, फर्म, पार्टनर पे कर रहा है। किसको पे कर रहा है, फर्म को। तो ये फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी। फर्म के लिए ये इनकम हो जाती है, और यही पार्टनर के लिए क्या हो जाता है, ये एक्सपेंस हो जाता है। पार्टनर के लिए क्या हो जाता है, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस होता है और फर्म के लिए इनकम होती है। तो इससे जब ये इनकम है तो इससे प्रॉफिट बढ़ता है। क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। तो यहां पे जो प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बाई IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखा जाता है, जितने पार्टनर ने जितना जितना किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में आपको डिस्कस करेंगे। और हम आपको अब ये फॉर्मेट दिखाते हैं आपको। ये देखिए फॉर्मेट, देखिए अब इसका फॉर्मेट देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए, ये प्रॉफिट है एंड लॉस अकाउंट। कहां से प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के, फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट साइड आ रहा है। ये देखिए फर्म के अकॉर्डिंग बन रहा है, ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फर्म के अकॉर्डिंग बन रहा है। ये फर्म को प्रॉफिट मिला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, तो ये दोनों प्रॉफिट हो गया। अब ये सारी चीजें बांटी जा रही हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किससे बांटा जा रहा है, इन सभी से। रिजर्व बनाया जा रहा है। अब इसमें से ये सारी चीज देने के बाद, इसमें से ये सारी चीज देने के बाद अगर पैसा बच जाता है, ये सारी चीज देने के बाद पैसा बच जाता है, तो उस कंडीशन में हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर को। यहां पे लिखा है कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और करेंट अकाउंट, कैपिटल और करेंट। अब इसमें क्या होता है, जब कैपिटल फ्लक्चुएट होता है, अब ये अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि जब कैपिटल फ्लक्चुएट होता है तो वहां कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, जब कैपिटल फिक्स होता है तो हम करेंट अकाउंट यूज करते हैं। जब कैपिटल फ्लक्चुएट होगा तो कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो करेंट अकाउंट। यहाँ पे 2 पार्टनर लिखा है ए और बी, आप इसमें सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, इसमें कोई भी नेम हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, जो भी नेम हो सकता है वो हो सकता है। यहाँ पे ये भी मत लिखिएगा। और यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर की जगह उसका नाम होता है,
कमीशन टू पार्टनर की जगह पार्टनर कमीशन, राम कमीशन, श्याम कमीशन, इस तरीके से होता है। अगर ये सारी चीजें लिखी होती है तो ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये आपको क्लास कैसी लगी? हमने फॉर्मेट के बारे में बात किया। अगली क्लास में हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में और फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? और साथ ही साथ हम जर्नल एंट्री करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जर्नल हम तभी कर सकते हैं जब हमको कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।